दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही देश में घिरते चले जा रहे हैं। अमेरिका की संसद में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर और उनके शागिर्दों से ऐसा सवाल किया गया है कि उनके पास देने को जवाब नहीं बचा है। पूरी खबर जानेंगे, हमारे साथ प्रज्ञा जी इस वक्त मौजूद है। प्रज्ञा जी, अमेरिका की संसद में ऐसे सवाल किए गए हैं कि ना तो किसी के पास जवाब है। देखिए गौरी, पहली बार अमेरिका के इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी राष्ट्रपति को बीच संसद में आईना दिखा दिया गया हो। ना तो पीट हेग्सेथ के पास जवाब था और ना ही ट्रंप के पास कोई जवाब है। ये पहली बार ऐसा हुआ जब सांसद, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सारा जैकब, वो ट्रंप के एक एक बयान, क्योंकि ट्रंप क्या बोलते हैं, कुछ देर में कुछ बोलते हैं, कुछ देर बाद कुछ और बोल देते हैं, उनको खुद नहीं पता होता है। इसीलिए वो अपने ट्रंप के एक एक जवाब, ट्रंप के एक एक बयान अपने साथ लेकर के आई थी और संसद में बड़ा सा पोस्टर में लिख करके लाई थी कि ट्रंप ने पहले ये बोला था तो इसका क्या मतलब था, ट्रंप अब ये बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब था। और पीट हेग्सेथ, क्योंकि हियरिंग चल रही थी, इनकी एक कमेटी है जिसमें बातचीत चल रही थी संसद में कि आखिर ये युद्ध कब तक चलने वाला है, ये युद्ध क्यों किया गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किस तरह की जीत की बात ट्रंप कर रहे हैं। तमाम सवालों के जवाब पीट हेग्सेथ को देना था क्योंकि वो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनकी जवाबदेही बनती थी। लेकिन एक भी जवाब, गौरी आप यकीन नहीं कर पाएंगी, इतना सुपर पावर देश जिसकी तूती बोला करती थी, उस देश का डिफेंस सेक्रेटरी अपने ही सांसदों के सामने घिर गया और एक भी जवाब नहीं दे पाया। बात उनकी सरकार के बारे में की जा रही है और पीट हेग्सेथ बाइडेन के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। मैं आपको सुनाती हूं कि किस तरीके से आईना दिखाया गया है ट्रंप को और कैसे मुंह की खानी पड़ी है। आप देखिए। Mr. Secretary, as you know, I represent San Diego, the largest military community in the country. Right now, as we are speaking, 2,500 San Diego Marines are off the coast of Iran. Many, many other San Diegans in uniform have gotten 48-hour deployment notices. So this war in Iran is not theoretical for me or for my constituents. It's deeply personal. देखिए, ये साफ तौर पर बोल दिया गया है कि जो ईरान के साथ युद्ध हो रहा है वो किसी भी तरह का थ्योरेटिकल वॉर नहीं है, वो जरूरी नहीं था, वो पर्सनल है और पर्सनली इस युद्ध को लड़ा जा रहा है जिसमें अमेरिका का पैसा खर्च हो रहा है, अमेरिका की सेना का नुकसान हो रहा है, अमेरिका के हथियार खर्चा हो रहे हैं और अमेरिका के लोगों को नुकसान हो रहा है। और साफ तौर पर ट्रंप की मानसिक स्थिति पर कैसे सवाल उठाए, ये तो इतिहास में कभी नहीं हुआ भैया, कि संसद में किसी राष्ट्रपति की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ट्रंप की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो यूएस के लोगों के लिए, यूएस के नागरिकों के लिए खतरा है। सुनिए। Writing, quote, "Open the fucking straight, you crazy bastards, or you'll be living in hell. Just watch." And 2 days later, President Trump wrote, quote, "A whole civilization will die tonight, never to be brought back again. I don't want that to happen, but it probably will." My office's phones have been ringing off the hook. I've heard from so many military families concerned about the president's mental fitness and whether he's fit to serve as our commander-in-chief, given that he's sending their loved ones into harm's way. Our troops, who have shown incredible bravery and tactical proficiency, deserve to know that their leaders are focused and stable. So, Mr. Secretary, you are with the president a lot, and it pains me to even have to ask this about our president, but my constituents' lives are at stake. Do you believe that the president is mentally stable enough to be the commander-in-chief? Did you ask the same question of Joe Biden? ये देखिए, देखा आपने कि सवाल ट्रंप के लिए पूछा जा रहा है कि क्या पीट हेग्सेथ जी, डिफेंस सेक्रेटरी जी, क्योंकि आप राष्ट्रपति जी के साथ ज़्यादा रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो हमारे देश के नागरिकों के लिए, यूएस के लिए, हमारे लोगों के लिए सुरक्षित हैं? ट्रंप, क्या उनकी मानसिक स्थिति ठीक है? इस पर पीट हेग्सेथ ने जवाब दिया कि क्या आप ये सवाल जो बाइडेन से कर सकती थी। मतलब सवाल ट्रंप से पूछा गया लेकिन जवाब कोई नहीं है, इसीलिए जो बाइडेन पर चला गया। अब मैं आपको आगे सुनाती हूँ क्योंकि एक एक करके, जैसे कहते हैं ना जूता भिगा के मारना, वो बिल्कुल अमेरिका की संसद में देखने को मिला है। इतना भयानक रेला गया है पीट हेग्सेथ को, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं इतिहास की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये हुआ ही पहली बार है अमेरिका में। आप इसको फिर से इसको आगे सुनिए और क्या क्या जवाब पीट हेग्सेथ ने दिए, क्योंकि जवाब देते तो बना नहीं। Has been president for a year and a half, and I'm asking you right now. And I won't even engage with the level of disparagement that you're putting on the commander-in-chief, who indeed is
I mean, meeting Mr. him Secretary. every single day. Mr. Secretary, Biden is He's not the the sharpest, president. most Biden is insightful not the commander-in-chief president. we've had in generations. Trump is the president. And you want to compare, you want to ask that question after you and your fellow Democrats defended Joe Biden, who could barely speak and didn't Mr. know what day of the Secretary, week it as was? you know- he as you governed through an know, auto pen. when- He had a Secretary of Defense who went AWOL for a week. I can't Mr. be gone Secretary, for 10 days, for I 10 will minutes. reclaim my time. And Thank you ladies- so much. कोई जवाब नहीं था पीट हेगसेथ के पास, क्योंकि ये बात अब अमेरिका का एक एक नागरिक बोलने लगा है। ऐसा आम नहीं होता है कि किसी राष्ट्रपति के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन चल रहे हों, 6000 से ज़्यादा शहरों में लोग सड़कों पर निकल करके अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ नारे लगा रहे हों। ये कहीं नहीं होता, लेकिन ये हुआ, ट्रंप के खिलाफ हुआ, और ट्रंप के खिलाफ गुस्सा पूरी दुनिया ने देखा। और ट्रंप की मानसिक स्थिति पर अब सवाल उनके ही संसद में उनके ही सांसद उठाने लगे हैं। इससे शर्मनाक और कोई बात नहीं हो सकती थी। खैर, मैं आपको आगे बताती हूँ कि आगे क्या कुछ हुआ। एक तरफ ट्रंप अलग अलग बयान देते हैं। वो ये बोलते हैं कि हमें न्यूक्लियर वेपन पर जब तक डील हमारी नहीं हो जाएगी तब तक हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे, तब तक हम युद्ध नहीं रोकेंगे। अब इसी बात पर जब इनके सांसद पूछ रहे हैं कि न्यूक्लियर डील के बारे में, तो आप कह रहे हैं कि आपने बहुत पहले ही इनका न्यूक्लियर साइट उड़ा दिया था, बहुत पहले जब युद्ध हुआ था 6 दिन का, आपने उसी समय उड़ा दिया था इनका न्यूक्लियर साइट, तो अब आप युद्ध क्यों जारी रखे हुए हैं? बहुत सारे सवाल पूछे गए। मैं आपको एक एक करके सवाल भी बताती हूँ गौरी कि क्या क्या सवाल पूछे गए। और ये भी बड़ी हिम्मत की बात है कि किसी राष्ट्रपति से इस तरह के सवाल संसद में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आज के ज़माने में तो ये बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। सवाल पूछा गया कि ईरान पर युद्ध शुरू ही क्यों किया गया। हेगसेथ ने कहा कि परमाणु हथियार रोकना ज़रूरी था। अब विपक्ष ने इसके बाद कहा कि आप तो पहले कहते थे कि उनकी जो हथियार न्यूक्लियर क्षमता थी वो खत्म हो चुकी है, तो फिर अब इतना बड़ा युद्ध क्यों? कोई जवाब नहीं दे पाए हेगसेथ। इसके बाद सवाल पूछा गया कि क्या कांग्रेस की मंजूरी ली गई थी, क्योंकि ये नियम है कि सभी सांसदों की मंजूरी के बाद ही युद्ध जैसी हालात हो सकती है या फिर युद्ध किया जा सकता है। और ट्रंप ये पहले कह चुके थे कि हम तो युद्ध कर ही नहीं रहे, हम तो सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। और अब युद्ध जारी है, युद्ध चल रहा है, अमेरिका का नुकसान हो रहा है। पेंटागन कहता है कि $26 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है, तो अब और कितना नुकसान होगा। यही सब सवाल पूछ रहे थे तमाम सांसद, लेकिन पीट हेगसेथ के पास एक भी जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था। जब ये पूछा गया कि क्या कांग्रेस की मंजूरी ली गई थी, तो हेगसेथ ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा बहुत जरूरी थी। इसके बाद फिर पूछा गया कि आपने अनुमति ली थी। भाई हम भी तो हैं, हम भी तो संसद में बैठे हैं, हमारी तो मंजूरी लीजिए। इस बार कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद सवाल ये पूछा गया अब तक युद्ध में कितना खर्च हुआ। पेंटागन के अधिकारी कहते हैं कि $25 बिलियन से ज्यादा का। पीट हेगसेथ इधर उधर मुंह ताकते रह गए, कोई जवाब नहीं था उनके पास। इसके बाद सवाल पूछा गया कि क्या अमेरिका वास्तव में जीत रहा है। आप सोचिए, ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका जीत गया है, लेकिन उनके ही सांसदों को उन पर भरोसा नहीं है, उनके देश के नागरिकों को उन पर भरोसा नहीं है कि ट्रंप जो कहते हैं वो अगले पल कुछ और कह देते हैं। इसीलिए फिर संसद में पूछ लिया गया ऑफिशियली पीट हेगसेथ से, डिफेंस सेक्रेटरी थे, कि क्या वाकई अमेरिका की वास्तव में जीत हुई है। हेगसेथ कहते हैं कि हमने बड़ी सैन्य सफलता हासिल की है। अब इस पर विपक्ष कहता है तो फिर तेल संकट, होर्मुज़ तनाव और इतना लंबा युद्ध जारी क्यों है। फिर इधर उधर मुंह ताकने लगे, कोई जवाब नहीं था हेगसेथ के पास। इसके बाद फिर सवाल पूछा गया कि अमेरिकी सैनिकों की मौत और जो सैनिक घायल हुए हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हेगसेथ कहते हैं कि हम अपने सैनिकों के साथ हैं। फिर विपक्ष ने पूछ लिया कि साथ बात छोड़ो, जिम्मेदारी कौन लेगा बेटा, ये बताओ। कोई जवाब नहीं दे पाए। फिर सांसदों ने पूछा कि नागरिक हताहतों पर क्या जवाब देंगे आप। हेगसेथ कहे कि हम सावधानी बरतते हैं। विपक्ष ने पूछा स्कूल हमलों और नागरिकों की मौतों पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि हम सुपर पावर देश हैं, हमारे देश की जवाबदेही बनती है दुनिया के सामने। लेकिन इसके बाद भी टाल मटोल करते रहे। हेगसेथ का सीधा जवाब बिल्कुल नहीं था। फिर पूछा गया कि वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को क्यों हटाया गया। आपने सुना होगा इससे पीछे कई लोगों का इस्तीफा हो गया था, कई लोगों को हटा दिया गया था। हेगसेथ ने बोला कि ये कल्चर चेंज था। विपक्ष बोले विशेष कारण तो बताइए। इसके बाद भी कोई जवाब नहीं दे पाए। फिर सांसदों ने पूछा कि आपके नो मर्सी नो क्वार्टर जैसे पुराने बयान क्या युद्ध अपराध मानसिकता को दिखाते हैं, क्योंकि ट्रंप ने भी कह दिया था कि हम ईरान में इंसानियत को ख़त्म कर देंगे। ट्रंप ने जो ट्वीट किया था और कि हम पूरे ईरान को ही पाषाण ला देंगे, इस तरह की बात ट्रंप ने कही थी। तो जब ये इन बयानों के बारे में पूछा गया तो हेगसेथ ने कहा कि मेरा मतलब सैनिकों की दृढ़ता था, यानी कि फिर वो टाल मटोल करते नजर आए। फिर उनसे पूछा गया कि ये जो युद्ध चल रहा है ईरान के साथ, क्या ये इराक अफगानिस्तान जैसी गलती बन रहा है, क्योंकि वहाँ मुंह की खानी पड़ी थी।
अब फिर यही सवाल जब पूछा गया तो हेक्सेथ कहे कि नहीं, ये युद्ध अलग है। फिर विपक्ष ने इनसे पूछ लिया, लेकिन बढ़ती लागत, लंबी अवधि और स्पष्ट लक्ष्य वही संकेत दे रहे हैं। इसके बाद भी कोई जवाब पीट हेक्सेथ के पास नहीं था। वो इधर उधर मुंह ताकते रहे, एक तरीके से शर्मसार हो गए। और वो जो करते रहे वो सिर्फ डिफेंसिव पोजीशन में दिखे, अपने आप को और ट्रंप को बचाते हुए नजर आए। कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। सांसद सिर्फ इतना पूछ रहे थे, गौरी, युद्ध कितना चलेगा, कितना लंबा खिंचेगा और कितना खर्चा आएगा, और ये युद्ध आखिर हो ही क्यों रहा है भाई। लेकिन कोई जवाब नहीं था। अब ये युद्ध क्यों हो रहा है, इसका जवाब ट्रंप ने दे दिया है। ट्रंप की नीयत पूरी दुनिया पहले ही जान चुकी थी, लेकिन अब क्योंकि ट्रंप खुद दिखा दिए हैं कि उनको चाहिए क्या। ये देखिए, इसको गौर से देखिएगा, इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है। बताइए गौरी, क्या दिख रहा है आपको? स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। ये पहले क्या था? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि ईरान का था। अब ये स्ट्रेट ऑफ ट्रंप लिख रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ ट्रंप उनके कब्जे में आ जाए, ईरान का तेल उनके कब्जे में आ जाए। ये पूरी लड़ाई गौरी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की है, किसी न्यूक्लियर वेपन की, किसी यूरेनियम की और किसी रिजीम को बदलने की नहीं है। किसी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तेल पर कब्जा करने की लड़ाई है। और ये ट्रंप ने इस तरह का पोस्ट करके ये और साफ कर दिया है। और अब ये भी दिखने लगा है कि ट्रंप अपने ही देश में अपनी ही सरकार, उनकी ही सरकार किस तरीके से सांसदों के आगे, क्योंकि तमाम सांसदों की मंजूरी ज़रूरी होती है युद्ध से पहले, और ये मंजूरी भी नहीं ली गई और अपने ही जवाबों में फंसते नजर आए पीछे से। तो उसके बाद जिस तरीके की चीज़ें ट्रंप कर रहे हैं, जैसे जैसे पोस्ट ट्रंप कर रहे हैं, वो बता रहा है कि ट्रंप की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब इसके बाद ईरान में क्या हो रहा है? अमेरिका में तो जो चल रहा है वो चल रहा है, हालत ख़राब है, हालात बेकाबू हैं, ट्रंप पर भरोसा घंटा किसी को नहीं है। अब ईरान में क्या चल रहा है? ईरान में इब्राहिम जुल्फागरी, आप लोग बहुत अच्छे से जान गए होंगे। एक शक्ल मैं आपको दिखाती हूँ, इनको आप देख लीजिए और इनको पहचान लीजिए ये कौन है। ये है इब्राहिम जुल्फागरी, जो कि प्रवक्ता हैं इनके IRGC के। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि soon we will reveal a weapon that will scare them greatly. We hope it doesn't give them a heart attack. यानी हम बहुत जल्द ऐसा हथियार लाने वाले हैं जो इनको हार्ट अटैक ला सकता है, यानी कि इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। कई खबरें ये भी निकल करके आ रही हैं कि अभी ईरान पर दबाव बनाया जाएगा, ईरान पर इस तरीके के हमले किए जाएंगे कि दबाव बनाकर उनको टेबल पर, बातचीत की टेबल पर लाने के लिए मजबूर किया जाएगा। लेकिन उसके पहले ही, वो खबर आने के पहले ही, जो अब्बास अराक्ची इनके विदेश मंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ईरान कई वर्षों से अमेरिका की ओर से एक अघोषित आर्थिक युद्ध के अधीन है, जिसने ईरानी लोगों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है, लेकिन सरकार की नीति में कोई बदलाव नहीं ला पाया। इसलिए और आर्थिक दबाव से समर्पण की संभावना तो बहुत कम है। इस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक है, जो कि है कूटनीतिक रास्ता, यानी बातचीत का रास्ता। तो ये भी ईरान ने साफ कर दिया है कि वो डरने वाले नहीं हैं, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं और किसी भी तरह के दबाव में आने वाले नहीं हैं। एक तरफ ईरान के साथ रशिया खड़ा हो गया है, एक तरफ ईरान के साथ चाइना खड़ा हो रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप अकेले पड़ते जा रहे हैं। ये आज की सबसे बड़ी खबर थी और किस तरीके से शर्मसार होना पड़ा है संसद में, ये आज की बहुत बड़ी खबर थी। तो फिलहाल मुझे लगता है गौरी, इस खबर में तो इतना ही। नई खबर में हम फिर मिलेंगे। बिल्कुल दोस्तों, देखिए अब डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में घिर गए हैं। जब उनसे सवाल किया जा रहा है, जब उनके रक्षा सचिव से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ये युद्ध क्यों हो रहा है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है और इसी तरीके से हर बार हर एक सवाल को ऐसे ही वो टालते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।